नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और आइए अब आपको दिखाते हैं तालिबान और अफगानिस्तान की मौजूदा हालत से जुड़ा हर अपडेट तालिबान राज 100 ब्रेकिंग न्यूज के जरिए। अफगानिस्तान के पंजशीर से पहली खबर है, जहां तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों के बीच भीषण संघर्ष जारी है। तालिबान का दावा, कहा अब तक नॉर्दर्न अलायंस के 700 लड़ाकों को ढेर किया। तालिबान ने पंजशीर के लड़ाकों की सभी डिमांड्स को किया खारिज। नॉर्दर्न अलायंस चाहता है तालिबानी सरकार में 30% हिस्सेदारी, हथियारों को अपने पास रखने की भी मांग। तालिबान पर पंजशीर की नॉर्दर्न अलायंस का बड़ा दावा, कहा अल-कायदा और तालिबान की आतंकी जंग में शामिल। तालिबान पर पंजशीर की रेजिस्टेंस फोर्स ने कहा कि अल-कायदा के आतंकियों ने ज्वाइन किया तालिबान, दोनों को मिलेगा करारा जवाब। नॉर्दर्न अलायंस के फाइटर्स ने पंजशीर घाटी के अंदर एक पूरे स्टेडियम को गोला बारूद से भरा। 2 हेलीकॉप्टर भी नॉर्दर्न अलायंस के सैन्य अभियान में शामिल। पंजशीर पर पूरी ताकत लगाने के बावजूद नहीं हो पा रहा है तालिबान का कब्जा, लेकिन तालिबान ने पंजशीर के अंतरिम गवर्नर के नाम का किया ऐलान। कंधार से 20,000 तालिबानियों का काफिला पंजशीर रवाना। सैकड़ों बख्तरबंद गाड़ियों में हथियारों के साथ कूच करते दिखे तालिबान। पंजशीर घाटी में तालिबान खत्म करना चाहता है लड़ाई। घाटी के लड़ाकों और तालिबान के बीच जारी जंग में अब तक मारे जा चुके हैं सैकड़ों तालिबानी आतंकी। पंजशीर में तालिबानी टैंक पर नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों का कब्जा। तालिबानियों के खात्मे के बाद टैंक को कब्जे में लिया। नॉर्दर्न अलायंस के फाइटर्स ने पंजशीर का रास्ता किया ब्लॉक। टैंक को बीच सड़क पर लगाकर की गई नाकेबंदी। नॉर्दर्न अलायंस के मुखिया अमरुल्लाह सालेह का बड़ा बयान, अफगान नागरिकों के अधिकारों के आखिरी सांस तक करेंगे रक्षा। पंजशीर घाटी अफगान लोगों के लिए उम्मीद। तालिबान ने वीडियो जारी कर कहा, पंजशीर की एक पहाड़ी पर नॉर्दर्न अलायंस की चौकी को किया गया ध्वस्त। ज्यादातर जगहों पर कब्जे का किया दावा। अफगानिस्तान में पंजशीर घाटी बना जंग का मैदान। तालिबान की मंशा साफ, पंजशीर हथियाने का प्लान तैयार। तालिबान का अहमद मसूद के ठिकानों पर भीषण हमला, धमकी देते हुए कहा विद्रोहियों को चुकानी होगी कीमत। कतर के विदेश मंत्री का दावा, तालिबान के साथ बातचीत कर रहा है कतर। काबुल हवाई अड्डे को चलाने के लिए टर्की भी तालिबान की टेक्निकल मदद करेगा। तालिबानी नेताओं ने आदिवासी बलोच नेताओं से की मुलाकात। अफगानिस्तान में रहते हैं करीब 6 लाख बलोच। अफगानिस्तान में कल हो सकती है नई सरकार की घोषणा। अल जजीरा के हवाले से खबर, शुक्रवार की नमाज के बाद हो सकता है बड़ा ऐलान। तालिबान राज में सुप्रीम लीडर होंगे मुल्ला हिब्तुल्लाह अखुंदजादा। सांस्कृतिक आयोग के सदस्य अनामुल्लाह समांगानी का बयान, नई सरकार का स्वरूप लगभग तय। तालिबान के नेता का बयान, मॉडल इस्लामिक सरकार की करेंगे घोषणा। पूरी कैबिनेट शूरा के अधीन करेगी काम। प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट की मदद से मुल्क चलाएगा तालिबान। मुल्ला बरादर पीएम की रेस में सबसे आगे। अफगानिस्तान में नई सरकार बनाने की तैयारियां तेज। राष्ट्रपति भवन में होगा भव्य समारोह। तालिबान सरकार की ताजपोशी में शामिल होने के लिए विदेशी मेहमानों की लिस्ट तैयार। भारत समेत विश्व के कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों को न्योता भेज सकता है तालिबान। तालिबान सरकार के शपथ ग्रहण समारोह पर भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान, तालिबान सरकार की ताजपोशी के लिए अभी नहीं मिला है न्योता। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों पर विदेश मंत्रालय ने कहा, काबुल एयरपोर्ट फिर ऑपरेशनल होने पर होगा बाकी लोगों का रेस्क्यू। TV9 भारतवर्ष की खबर का बड़ा असर, अफगानिस्तान में फंसी भारत की बेटी को ससुराल वाले भेजने के लिए तैयार। जल्द अफगान से लौटेगी हिना। काबुल में तालिबान की सेनाओं ने निकाली विक्ट्री परेड। इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान के झंडे तले नकाब पोश कमांडर्स ने दिखाया अपना दम। अफगानिस्तान में तालिबान के तांडव की सामने आई ताजा तस्वीरें। जिस अफगानी पर अमेरिकी सैनिकों की मदद का होता है शक, उसके घरों और गाड़ियों को कर देते हैं बर्बाद। तालिबान राज में फिर से उड़ानों के लिए एक्टिव हुआ काबुल एयरपोर्ट। कल से शुरू होंगी डोमेस्टिक फ्लाइट। काबुल से इंटरनेशनल उड़ानों में अभी लगेगा वक्त। तालिबान सरकार की ताजपोशी के बाद होगा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर फैसला। तालिबानी प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद का बड़ा बयान, कहा हम नहीं चाहते कि टर्की सेना नाटो के साए में अफगानिस्तान आए। भारतीय सीमा से सटे पाकिस्तान के लॉन्च पैड एक्टिव। लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के आतंकियों की साजिशों में इजाफा। तालिबान राज में एक्टिव हुए पाकिस्तान के आतंकी संगठन। कश्मीर घाटी को लेकर खुफिया एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। तालिबान राज में अफगानिस्तान की धरती पर आतंकी ट्रेनिंग तेज होने की आशंका। भारत में आतंकी घुसपैठ कराने की हिमाकतों में भी हो सकता है इजाफा। पाकिस्तान बॉर्डर से लगे इलाकों पर अमेरिका की नजर। टॉप अमेरिकी जनरल ने पाक आर्मी चीफ बाजवा से फोन पर बात की।
अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क ए मिली ने अफगान के ताजा हालात पर भी जनरल बाजवा से की बात, आतंकी गतिविधियों पर अमेरिका की नजर। ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति ने नॉर्दर्न अलायंस के नेता अहमद शाह मसूद और पूर्व अफगान राष्ट्रपति बुरहानुद्दीन रब्बानी को किया सम्मानित, देश का सर्वोच्च सम्मान दिया। अफगानिस्तान के हाईवे पर तालिबान का हथियारों के साथ शक्ति प्रदर्शन, अमेरिकी हथियारों के साथ तालिबान ने दिखाई अपनी ताकत। अफगानिस्तान के हाईवे पर अमेरिका के बख्तरबंद वाहनों में कतारों में परेड करते नजर आए तालिबान के आतंकवादी, एडवांस अमेरिकी वेपन्स के चलते कई गुना बढ़ी ताकत। अफगानिस्तान की बदहाली की एक और तस्वीर, निमरोज मार्ग से अवैध रूप से ईरान जाने को मजबूर हजारों अफगानी छात्र। काबुल एयरपोर्ट हुआ बंद, पहाड़ों और रेतीले रास्तों से 1500 किलोमीटर पैदल चलकर टर्की और ईरान भाग रहे हजारों लोग। तालिबान राज में अफगान से भागने को मजबूर हुए लोग, पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर जुटी हजारों की भीड़। पाकिस्तान अफगान बॉर्डर के स्पिन बोल्डक सीमा पर भगदड़ में 4 लोगों की हुई मौत, कई घायल, सहमे हुए हैं शरणार्थी। तालिबान राज के बाद दर-दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हुई अफगानी आवाम, ईरान जाने के लिए अपने मकान, दुकान और वाहन बेचकर सड़कों पर लोग। ब्रिटेन के विदेश सचिव डोमिनिक राब पहुंचे कतर, अफगानिस्तान के मुद्दे पर कतर के नेताओं से की चर्चा। ब्रिटिश और अफगानी नागरिकों को निकालने के लिए भी कतर नेताओं से डोमिनिक रॉब ने की बातचीत, तालिबान और ब्रिटेन के बीच मध्यस्थता कर रहा है कतर। कतर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डोमिनिक रॉब ने कहा, ब्रिटेन को अफगानिस्तान में नई वास्तविकता के साथ बैठाना होगा तालमेल। कतर में डोमिनिक रॉब का बड़ा दावा, कहा तालिबान को पहचान नहीं देगा ब्रिटेन, फंसे हुए लोगों को निकालने की पूरी कोशिश करेगा ब्रिटेन। पंजशीर में तालिबान और रेजिस्टेंस फोर्सेस के बीच तेज हुई जंग, तालिबान का 11 चौकियों पर कब्जे का दावा, 2 कदम और आगे बढ़े लड़ाके। तालिबान के सूत्रों का दावा, नई सरकार से पंजशीर में विरोधियों के खिलाफ शुरू किया है अभियान, जल्द ही हालात पर होगा नियंत्रण। तालिबान के मुताबिक पंजशीर पर नियंत्रण के बाद लोगों को मिलेगी राहत, महंगाई की मुसीबत से भी निजात। महिला होस्ट के साथ फिर से शुरू हुआ अफगानिस्तान में टोलो टीवी का मॉर्निंग शो, ग्रुप के डायरेक्टर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की खबर। अफगानिस्तान में अब जगह जगह से उठने लगी है महिला अधिकारों की मांग, हेरात में यूनिवर्सिटी की छात्राओं और महिला कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने अन्य महिलाओं से भी की आंदोलन में शामिल होने की अपील, कहा डरो मत, हम सब एक साथ हैं। हेरात इंडस्ट्रियल सिटी में काम करने वाली महिलाओं ने तालिबान के खिलाफ किया प्रदर्शन, कहा शिक्षा, सुरक्षा और काम हमारा मौलिक अधिकार। कतर में टर्की के राजदूत से मिले तालिबान के प्रवक्ता मोहम्मद नईम, अफगानिस्तान की स्थिति पर हुई चर्चा, तालिबान का दावा, टर्की ने सहयोग का जताया भरोसा। टर्की के रक्षा मंत्री का बयान, हम अफगानिस्तान के साथ चाहते हैं बेहतर रिश्ते। अफगानिस्तान में चीन की साजिश को लेकर अमेरिका के पूर्व राजनयिक का दावा, तालिबान को समर्थन के बदले बगराम एयरबेस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा चीन। अफगानिस्तान में 20 साल के कब्जे के दौरान अफगानों के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई की चीन ने जांच की मांग की। पाकिस्तान ने तालिबान के साथ पुराने संबंधों को कबूला, गृहमंत्री शेख रशीद ने कहा, हमने तालिबान के नेताओं को सुरक्षा और संरक्षण दिया, हर वक्त रखा ख्याल। अफगानिस्तान में तख्ता पलट के बाद हरकत में आए पाकिस्तानी आतंकी, भारत सीमा से सटे पाक लॉन्च पैड पर बढ़ी गतिविधियां। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन साजिश में जुटे, जम्मू कश्मीर में आतंकियों को भेजने का बना रहे प्लान। नसीरुद्दीन शाह ने साधा तालिबान का समर्थन करने वाले भारतीय मुस्लिमों पर निशाना, पूछा मजहब में सुधार जरूरी या वहशीपन। नसीरुद्दीन शाह का बयान, भारतीय मुसलमानों का जश्न मनाना खतरनाक, तालिबान का हुकूमत पालेना दुनिया भर के लिए फिक्र की बात। अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने तालिबानियों को बताया वहशी, कहा खुद से पूछे अपने मजहब में सुधार चाहिए या हैवानियत, हिंदुस्तानी मजहब दुनिया भर के इस्लाम से अलग। नसीरुद्दीन के बयान पर बोले ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम उमर अहमद इलियासी, हिंदुस्तान का मुसलमान कट्टर नहीं है। इलियासी ने कहा नसीरुद्दीन को इस्लाम की समझ नहीं, जो आज़ादी भारत में वो कहीं और नहीं, तालिबान पर जल्दबाजी सही नहीं है। भारत की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध समिति की बैठक जल्द, तालिबानी नेताओं की यात्रा छूट को लेकर होगी चर्चा। तालिबान के पास अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था संभालने की बड़ी चुनौती, 4 सितंबर से देश का सबसे बड़ा मॉनेटरी एक्सचेंज सेंटर खोलने की तैयारी। तालिबान राज में खस्ता हाल हो सकती है अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था, फिच सॉल्यूशंस का अनुमान इस साल 9.7% तक गिर सकती है अफगानिस्तान की जीडीपी।
ब्रिटिश विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब का कतर दौरा, अफगानिस्तान को लेकर अमीर शेख तमीम से करेंगे चर्चा। हेलीकॉप्टर उड़ाने वाला पायलट तालिबान के डर से काम पर लौटा, आतंकियों की धमकियों के चलते पायलट इदरीस अब उड़ा रहा है तालिबानी नेताओं का हेलीकॉप्टर। तालिबान ने कंधार में की विशाल जनसभा, गवर्नर हाजी वफा समेत कई बड़े नेताओं ने लिया हिस्सा, सबको कहा शुक्रिया। अफगान सॉल्वेशन काउंसिल के नेता की जनता से अपील, बेहतर भविष्य के लिए करें इस्लामी व्यवस्था का समर्थन, काबुल न्यूज कॉन्फ्रेंस में बोले अकबर आगा। अफगानिस्तान सेंट्रल बैंक के बोर्ड सदस्य ने आर्थिक हालात को लेकर जताई चिंता, राष्ट्रपति जो बाइडेन और IMF से फंड रिलीज करने का आग्रह किया। अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक की संपत्ति को अमेरिका ने किया है फ्रीज, रूस ने अमेरिकी फैसले को किया खारिज। प्रेसिडेंट बाइडेन और अशरफ गनी की बातचीत लीक, बाइडेन गनी के बीच करीब 14 मिनट तक हुई थी बात। बाइडेन ने गनी से तालिबान को रोकने का मांगा था प्लान, बाद में सैन्य मदद का दिया था भरोसा। अफगान आर्मी की मदद करना चाहते थे बाइडेन, जनरल बिस्मिल्लाह को तालिबान के खिलाफ लड़ने की जिम्मेदारी देने की कर रहे थे पैरवी। अशरफ गनी ने पाकिस्तान को लेकर चिंता जाहिर की थी, कहा पाकिस्तान ने अपने 10 से 15 हजार लड़ाके तालिबान के सपोर्ट में भेजे। यूरोपियन यूनियन की सिक्योरिटी पॉलिसी के प्रमुख जे बोरेल का दावा, अफगानिस्तान से US आर्मी की वापसी को अमेरिका की विफलता बताया। बाइडेन की स्पीच से मिले संकेत, आतंकी हमले पर तालिबान ने अमेरिका का ध्यान किया शिफ्ट, अब IS है निशाने पर। अमेरिका के मददगारों के घरों में पोस्टर चिपका रहे हैं तालिबानी, लिखा समर्पण करो या मरने के लिए हो जाओ तैयार। आतंकी संगठन तहरीक तालिबान से पाकिस्तान को सबसे ज्यादा खतरा, पाकिस्तानी सैनिकों पर लगातार हो रहे हमले। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तख्ता पलट में की है तालिबान की पूरी मदद, अब घूम घूम कर रहा है उसकी हिमायत। अमेरिका ने अफगानिस्तान से करीब 6000 अमेरिकी सैनिकों और 1,24,000 से ज्यादा लोगों का किया रेस्क्यू, अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन का बयान। पेंटागन में अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन का बयान, कहा महामारी के बीच खतरा मोल लेते हुए अफगानिस्तान में चला सैन्य मिशन। अफगानिस्तान में अब भी फंसे हैं अमेरिकी अनुवादक, विशेष वीजा कार्यक्रम के तहत निकालने की रहेगी कोशिश। अफगानिस्तान की हालत देखकर खौफ में है भारत में रह रहे अफगानी, अपने रिश्तेदारों और देश का भविष्य देखकर परेशान। अफगानिस्तान छोड़ने के बाद अमेरिका सीरिया पर ले सकता जल्द बड़ा फैसला, ईरानी मीडिया का दावा, अमेरिका ने सीरिया में अपने 3 सैन्य ठिकानों को खाली किया। सीरिया का समर्थन करने वाले रूस, चीन और ईरान जैसे मुल्कों ने भी की अमेरिकी फैसले की पुष्टि, कहा अमेरिका जल्द छोड़ सकता है सीरिया। क्रिकेट में बाधा नहीं बनेगा तालिबान, अफगानिस्तान की अंडर-19 क्रिकेट टीम बांग्लादेश के लिए रवाना, खेलेगी 5 वनडे और 1 टेस्ट मैच। अफगानिस्तान में तालिबान राज के बाद पहली बार क्रिकेट को लेकर बड़ा फैसला, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच कार्यक्रम को दी मंजूरी। अफगानिस्तान में महिला सॉकर टीम के खिलाड़ियों के रेस्क्यू का प्रयास जारी, महिला खिलाड़ियों को है तालिबानी हिंसा का डर। वॉशिंगटन के डलास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सालों बाद हुई बिछड़े दंपति की मुलाकात, अफगानिस्तान से हुआ रेस्क्यू। हिना के पति को धमकी, कहा मेरे भाई नूर मोहम्मद के खिलाफ कंप्लेन वापस लो, नहीं तो अपनी बहन हिना को देख नहीं पाओगे। अपने गुलगान में लगा तालिबान, अमेरिका के साथ 20 साल की लड़ाई को वीडियो के जरिए किया पेश। तालिबान ने अलग अलग ग्रुप के लड़ाकों के ट्रेनिंग की वीडियो दिखाई, अफगानिस्तान की आजादी के रूप में पेश किया वीडियो। नाइजीरिया में भी अफगानिस्तान जैसी बर्बरता, बंदूकधारी दहशतगर्दों का कोहराम, स्कूल से हथियारों के बल पर 73 मासूम छात्रों को किया अगवा। नाइजीरिया के जामफारा राज्य के पुलिस प्रवक्ता मोहम्मद शेहू ने कहा बड़ी संख्या में हथियारबंद आतंकियों ने स्कूल में की घुसपैठ, इसके बाद अपहरण की वारदात को दिया अंजाम। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।